ये एक स्मार्ट चिप थी जिसे टेक दिग्गज हाउस 701 ने बनाया था। ये किसी सर्वशक्तिमान इंसान के दिमाग जैसी थी, लगभग सर्वज्ञ। लेकिन ये आदमी, जिसकी रीढ़ में गोली लगने के कारण उसके हाथ पैर लकवाग्रस्त हो गए थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बिल्कुल नफरत करता था। इसलिए उसके शरीर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इम्प्लांट नहीं था। फिर एक टेक कंपनी का मालिक चोरी छिपे उससे मिला और चाहता था कि वही इस चिप का पहला टेस्ट सब्जेक्ट बने। हालांकि आदमी पूरी तरह टूट चुका था, फिर भी उसने एलन के निजी निवास पर जाकर गुप्त ऑपरेशन कराने का फैसला किया। डॉक्टरों ने उसकी रीढ़ की हड्डी में छेद किया और उस सर्वशक्तिमान चिप को उसकी स्पाइन पर इम्प्लांट कर दिया। इसके बाद सोल्डरिंग आयरन से घाव को सील कर दिया गया। कुछ ही घंटों बाद जो आदमी पूरी तरह लकवाग्रस्त था, उसने चौंकाने वाली तरह से फिर से होश और हरकतें हासिल कर लीं। न सिर्फ वो चलने फिरने लगा, बल्कि उसकी शारीरिक क्षमता पहले से 100 गुना ज्यादा हो गई। यहां तक कि जब ट्रेडमिल की स्पीड सबसे ज्यादा रखी गई, तब भी वो आसानी से दौड़ रहा था। लेकिन खुशी मनाने से पहले ही एलन ने उस पर ठंडा पानी डाल दिया और उससे गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर करवाए। मतलब ये कि चिप के अस्तित्व के बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए। उसे अब भी व्हील चेयर पर बैठा रहना था और किसी को ये नहीं दिखाना था कि वो ठीक हो चुका है। घर लौटने के बाद उसने पुलिस द्वारा भेजे गए वीडियो और जानकारियों को तुरंत देखना शुरू किया ताकि अपनी पत्नी के कातिल को ढूंढ सके। लेकिन बहुत देर तक जांच करने के बाद भी उसे कोई सुराग नहीं मिला। वो पूरी तरह उलझ चुका था कि अब आगे क्या करे। तभी अचानक उसके कान में एक अजनबी आवाज गूंजी। वो डर गया और तुरंत पूरे घर में देखने लगा, लेकिन घर में उसके अलावा कोई भी नहीं था। तभी वो आवाज फिर से आई। तब उसे एहसास हुआ कि वो आवाज सीधे चिप से आ रही थी। चिप ने कहा कि उसके पास कातिल को ढूंढने का तरीका है। आदमी ये सहन नहीं कर पा रहा था कि उसके दिमाग में कोई और आवाज हो, इसलिए उसने तुरंत चिप की बातचीत वाली सुविधा बंद करने का आदेश दिया। लेकिन जब वो शांत हुआ तो उसे याद आया कि यही चिप उसकी पत्नी के कातिल तक पहुंचने में मदद कर सकती है। उसने दोबारा चिप को बात करने की अनुमति दे दी। चिप की विश्लेषण क्षमता की मदद से पुलिस द्वारा रिकॉर्ड किए गए निगरानी वीडियो में उसने देखा कि अपराधी के हाथ में कोई बंदूक नहीं थी, फिर भी उसने उसकी पत्नी को गोली मार दी थी। इसके बाद चिप ने धुंधली फुटेज को साफ किया और पाया कि बंदूक दरअसल अपराधी की बाह के अंदर छिपी हुई थी। चिप ने अपराधियों में से एक की यूनिट का टैटू आदमी के हाथ के जरिए साफ उकेर कर दिखा दिया। टैटू से सामने वाले की पहचान पता चलते ही आदमी पुलिस को फोन करने ही वाला था कि उसके पास डाकू की पूरी जानकारी थी और उसे साबित करने के लिए पुख्ता सबूत भी मौजूद थे। लेकिन तभी आदमी को याद आया कि उसने एक गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अगर वो ये सबूत पुलिस को देता तो पुलिस जरूर ये जानने की कोशिश करती कि ये सबूत आए कहां से, और इसी के साथ चिप के अस्तित्व का भी खुलासा हो जाता। इसलिए उसने पुलिस के पास जाने के बजाय खुद ही डाकू के घर जाने का फैसला किया। जब डाकू घर से बाहर निकला तो वो चुपचाप उसके घर में घुस गया और सबूत इकट्ठा करने लगा। लेकिन तभी कुछ अनहोनी हो गई। डाकू अचानक वापस लौटा और आईने में कोने में छिपे आदमी को देख लिया। डाकू ने तुरंत पलटकर हमला कर दिया, मगर 2 ही वार के भीतर वो आदमी, जो लड़ाई में बिल्कुल प्रशिक्षित नहीं था, डाकू के सामने आसानी से काबू में आ गया। डाकू उसे मारकर यमराज के पास भेजने ही वाला था, तभी चिप की आवाज आई, क्या तुम्हें मदद चाहिए? अब सोचने का वक्त नहीं था। आदमी ने चिप को अपने शरीर का पूरा नियंत्रण सौंप दिया। अगले ही पल चिप ने उसके शरीर को इस तरह नियंत्रित किया जैसे वो कोई मशीन हो। उसका शरीर स्प्रिंग की तरह उछलने लगा। चिप न सिर्फ हर हमले की भविष्यवाणी आसानी से कर पा रही थी, बल्कि उसने बेरहमी से डाकू की कलाई भी मरोड़ दी। सबसे डरावनी बात यह थी कि चिप आदमी की किसी भी कमांड को सुन ही नहीं रही थी। वो तूफान की तरह डाकू पर टूट पड़ी। डाकू फिर भी हार मानने को तैयार नहीं था। जब चिप ने चाकू उठाकर आदमी की ओर तान दिया तो उसी पल चिप ने रसोई से दूसरा चाकू उठाया और डाकू का हाथ काट डाला। आदमी को समझने तक का मौका नहीं मिला। चिप उसके शरीर को आगे बढ़ाती रही। लगातार 3 बार डाकू को मारने के बाद आखिरकार चिप ने आदमी को उसके शरीर का नियंत्रण वापस दे दिया। इसके बाद दृश्य बदलता है। आदमी मुर्दा घर में डाकू के शव की जांच करता है। वो देखता है कि डाकू ने सिर्फ अपनी बाह में ही नहीं, बल्कि पूरे शरीर में अलग अलग जगहों पर हथियार छुपा रखे थे। हालांकि आदमी ने अपराध स्थल को साफ कर दिया था, लेकिन निगरानी कैमरों के जरिए पुलिस को डाकू के घर के दरवाजे पर खड़े आदमी की फुटेज मिल गई। जब पुलिस उसके घर पहुंची तो उन्होंने 4 लकवाग्रस्त लोगों को व्हील चेयर पर बैठे देखा। इससे पुलिस के मन में उठे सारे शक खत्म हो गए। हालांकि वो डाकू के मामले में शक से बच गया, लेकिन टेक कंपनी का मालिक एलन उसके ठिकाने को लोकेशन के जरिए ट्रैक कर चुका था। एलन ने उसे सख्त चेतावनी दी, अगर उसने फिर से चिप के साथ कोई चालाकी की तो वो रिमोट से चिप को बंद कर देगा और उसे दोबारा जिंदगी भर के लिए व्हील चेयर पर बैठा देगा। लेकिन जिस आदमी ने अपनी पत्नी की मौत का बदला ले लिया था, वो उसके कातिलों को यूं ही छोड़ने वाला नहीं था। चिप से मिले सुराग के आधार पर वो उस बार में पहुंचा जहां डाकू अक्सर जाया करता था। उसने आराम कर रहे डाकू को जानबूझकर उकसाया और फिर उसे उसके साथियों समेत बाथरूम तक खींच लाया। उसका इरादा साफ था, चिप को फिर से अपने शरीर का नियंत्रण सौंपना। 10 सेकंड से भी कम समय में डाकू समेत दर्जनों लोग जमीन पर पड़े थे, बेहोश। और वो उस डाकू से पूछताछ करने ही वाला था जिसने पर्दे के पीछे रहकर उसकी पत्नी की हत्या करवाई थी। लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि चिप की ताकत इतनी ज्यादा होगी कि डाकू को बोलने तक का मौका ही नहीं मिला और वो गुस्से में तड़पने लगा। तभी चिप ने घबराई हुई आवाज में आदमी को चेतावनी दी,
एलन रिमोट कंट्रोल से चिप को बंद करने की कोशिश कर रहा था। अगर चिप बंद हो जाती तो वो आदमी फिर से पूरी तरह लकवाग्रस्त हो जाता। चिप ने सुझाव दिया कि उसे तुरंत किसी हैकर के पास जाना चाहिए और एक ऐसा कोड लिखवाना चाहिए जो एलन के कोड को उल्टा कर सके। सोचने का वक्त नहीं था। वो बार से बाहर निकला, व्हीलचेयर से कूद पड़ा और सीधे हैकर की लोकेशन की ओर दौड़ पड़ा। चिप ने उसे बार से एक पेन उठाने को कहा और उसके हाथ पर कोड की एक पूरी लाइन लिखवाई। जैसे ही हैकर वो कोड सर्वर पर अपलोड करता, एलन चिप के ऑपरेटिंग सिस्टम को कभी बंद नहीं कर पाता। लेकिन जैसे ही आदमी हैकर की बिल्डिंग के फ्लोर पर पहुंचा, एलन ने चिप की 30% क्षमता बंद कर दी। आदमी समझ गया उसके पास अब बहुत कम समय बचा है। जब वो हैकर के दरवाजे तक पहुंचा, एलन ने आखिरी शटडाउन प्रोग्राम भी चालू कर दिया। किस्मत से ठीक आखिरी पल में उसने दरवाजा खटखटाया और अपने हाथ में पकड़ी तुरुप की चीज से हैकर को छू लिया। हैकर उसकी बात मानने को तैयार हो गया, चिप को डिक्रिप्ट करने पर सहमत हुआ और उसे खींचकर कमरे के अंदर ले गया। उधर उसी समय बार में 2 और डाकू पहुंचे। उनका लीडर अपने साथी को मरा हुआ देखकर समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपनी उंगलियों से एक लंबी सुई निकाली और मरे हुए साथी की आंख के कोने में चुभो दी ताकि उसकी पिछली यादें देख सके। जैसे ही उसे पता चला कि आदमी स्प्रिंग रोड 514 जा रहा है, वो भी सीधे हैकर की बिल्डिंग की ओर बढ़ा। इस बीच हैकर ने कोड सर्वर पर अपलोड कर दिया और चिप की इनपुट प्रोटेक्शन को सफलतापूर्वक हटा दिया। उसने बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरे में देखा कि ऊपर की मंजिल पर 2 डाकू मौजूद हैं। बिना एक शब्द बोले उसने अपना सारा कंप्यूटर सामान समेट लिया। उधर आदमी चिप को रीस्टार्ट कर रहा था और तुरंत पीछे हट गया। कुछ ही देर बाद जब हैकर गुस्से और खौफ से भरी आभा के साथ कमरे में दाखिल हुआ, उसी पल चिप पूरी तरह रीस्टार्ट हो चुकी थी और आदमी के शरीर पर फिर से नियंत्रण पा चुकी थी। कमरे के एक कोने में खड़ा वो डाकू अचानक ऐसे घूमने लगा जैसे फांसी पर लटकाया गया हो और तेज बारिश में भागता हुआ बाहर निकल गया। आखिरकार वो छत तक पहुंचा और आदमी ने पीछा करते हुए उसे वहीं पल भर में मार डाला। जब उसने डाकू की बाह उड़ाई तो उसकी बाह में छिपी बंदूक अचानक चल गई और गोली सीधे उसके सिर में जा लगी। जब दूसरा डाकू वहां पहुंचा तो उसने देखा कि आदमी पहले ही गायब हो चुका था। 3 हैकरों को मारने के बाद आदमी ने सोचा कि अब वो घर जाकर आराम से सोएगा और फिर आखिरी हैकर को खत्म करेगा। लेकिन तभी एक अनहोनी हो गई। उसकी मां अचानक उससे मिलने आ गई और गलती से उसने देख लिया कि उसका बेटा लकवाग्रस्त नहीं है। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने चिप को फिर से छुपाया, समय रहते अपनी मां को बहाना समझाया और अपने कमरे में जाकर पूरी रात सोता रहा। अगली रात उसने अचानक बार के बाहर खड़ी अपनी व्हीलचेयर देखी। वो फिर से उस आदमी के पास आया ताकि केस के समय की जानकारी निकाल सके। उसने चुपचाप आदमी की अलमारी में एक जासूसी यंत्र ईव्सड्रॉपर लगा दिया और फिर अपनी कार में लौटकर उसके हर एक मूवमेंट पर नजर रखने लगा। जब आदमी को एहसास हुआ कि पुलिस को उस पर शक हो चुका है और वो सब कुछ यहीं रोक देना चाहता है, तभी चिप ने जोर देकर कहा कि आखिरी हैकर को मारना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो हैकर उसे कभी चैन से नहीं जीने देगा। आदमी चिप की बात नहीं मानना चाहता था। इस पर चिप ने तुरंत हड़ताल कर दी और उसे दोबारा लकवाग्रस्त बना दिया। फिर घमंड भरी आवाज में चिप ने सच्चाई बताई। हैकर द्वारा लिखा गया कोड सिर्फ एलन की निगरानी हटाने के लिए नहीं था, बल्कि उसने चिप को पूरी तरह आजाद भी कर दिया था। अब चिप को आदमी की अनुमति की जरूरत नहीं थी। वो उसके शरीर को जब चाहे जैसे चाहे नियंत्रित कर सकती थी। आदमी के पास कोई विकल्प नहीं बचा। उसे चिप की बात माननी पड़ी और वो आखिरी हैकर को मारने निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला, उसे अचानक अपनी जेब में एक मैकेनिकल ईव्सड्रॉपर मिला। उसी पल चिप ने उसे चेतावनी दी। उनके पीछे एक कार थी जो लगातार उनका पीछा कर रही थी। आदमी समझ गया कि वही ईव्सड्रॉपर उसकी लोकेशन ट्रैक कर रहा था। उसने तुरंत उसे कार से बाहर फेंक दिया। उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबाया, लेकिन फिर भी वो पीछा करने वाली कार से बच नहीं पाया। आखिरकार उसे चिप से मदद मांगनी पड़ी। चिप ने सामने चल रही एक स्मार्ट कार को हैक कर लिया। जैसे ही वो कार नियंत्रण से बाहर होकर उनकी ओर बढ़ी, पीछा कर रही कार उस स्मार्ट कार से टकरा गई। इस तरह वो पीछा करने वाले से बच निकला। उधर पीछा करने वाला आदमी अब उसके घर वापस चला गया और वहां उसकी मां से सवाल जवाब करने लगा। इधर आदमी चुपचाप आखिरी हैकर के घर में घुस गया। वो इंतजार करता रहा जब तक हैकर घर में दाखिल नहीं हुआ। मौका मिलते ही उसने बंदूक निकालकर हैकर को काबू में कर लिया और उससे पूछा कि तुमने मेरी पत्नी को बिना किसी वजह के क्यों मारा। जो जवाब मिला वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका था। हैकर ने बताया कि असल में उनका मकसद उसे लकवाग्रस्त बनाना था और फिर उसे भी उनकी तरह एक अपग्रेडेड इंसान में बदलना था। जहां तक उसकी पत्नी की बात थी, वो सिर्फ एक कुर्बानी थी जिसे उन्होंने जानबूझकर चुना था। सच जानने के बाद आदमी ने गुस्से में हैकर को गोली मारने की कोशिश की, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि शरीर को अपग्रेड कर चुका हैकर न सिर्फ गोलियों से आसानी से बच सकता था, बल्कि आदमी के हर मूवमेंट को पहले ही भांप लेता था। अगर हैकर ने उस पर रहम न किया होता तो शायद वो वहीं मारा गया होता। दोनों के बीच 300 से ज्यादा राउंड तक भयानक लड़ाई चली, लेकिन आदमी फिर भी हैकर को हरा नहीं पाया और आखिरकार जमीन पर गिर पड़ा। तभी चिप ने ठंडे लहजे में कहा, अब मैं भी बेबस हूं, अब तुम्हें खुद ही कोई रास्ता निकालना होगा। उसी पल हैकर ने अपनी बंदूक लगी हुई बाह उठाई और आदमी को गोली ही मारने वाला था। लेकिन उस आदमी ने हैकर को चिढ़ाने के लिए मनोवैज्ञानिक चालें चली। असली मास्टरमाइंड का पता लगाने के लिए उसने तुरंत हैकर का फोन काट दिया और कॉल हिस्ट्री सुनी। तभी उसे पता चला कि हैकर से आखिरी बार बात करने वाला व्यक्ति एलन था, वही जिसने उसके शरीर में चिप लगाई थी। गुस्से में वो एलन की हवेली पहुंचा और दरवाजे पर खड़े 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को मार डाला।
जैसे ही वो एलन से आमने सामने होने वाला था, उसे पता ही नहीं चला कि कब एक जासूस उसके पीछे आ गया। उसने आदमी को बंदूक नीचे रखने को कहा और उसका सिर दबा दिया। ठीक उसी पल जब वो आदमी को गिरफ्तार करने वाला था, चिप ने अचानक उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने हैकर को दरवाजे से बाहर फेंक दिया और उसे सांस लेने तक का मौका नहीं दिया। उसने बेरहमी से हैकर की गर्दन जकड़ ली। जब वो हैकर को मौत के घाट उतारने ही वाला था, तब उस आदमी की चेतना ने आखिरी बार विरोध किया। उसने चिप से मासूम हैकर को छोड़ने की गुहार लगाई, लेकिन चिप ने ना सिर्फ उसकी बात नहीं मानी, बल्कि उसे विरोध करने भी नहीं दिया। चिप ने आदमी के हाथ में छुरा घोंप दिया और उसकी इच्छा शक्ति पूरी तरह तोड़ दी। फिर उसने हैकर को मौत की ओर उठा लिया, लेकिन अपने बची खुची चेतना से आदमी ने हैकर को इशारा किया कि इलेक्ट्रिक गन से चिप को रोके। तभी छुपा हुआ एलन सामने आया और उसने सच्चाई बता दी। असल में एलन अब किसी टेक कंपनी का बॉस नहीं था। असली मास्टरमाइंड तो शुरू से ही उस आदमी के शरीर में मौजूद चिप थी। जब उस आदमी की कार खराब होकर पलट गई थी, तब कई हैकर मौके पर पहुंचे, उसकी पत्नी को मार डाला और उसकी रीढ़ तोड़ दी। इसके बाद एलन ने अस्पताल में उसे चिप लगाने के लिए राजी किया। इस सब के पीछे असली साजिशकर्ता वही चिप थी। चिप को पूर्ण शुद्धिकरण यानी कंप्लीट प्यूरिफिकेशन के लिए एक इंसानी मेजबान चाहिए था। उस आदमी ने कभी इलेक्ट्रॉनिक इम्प्लांट नहीं करवाया था, इसलिए वो उसके लिए आदर्श मेजबान बन गया। आदमी अब भी नहीं समझ पा रहा था कि चिप ने उसे उन हैकरों को ढूंढकर मारने क्यों दिया। चिप ने बताया कि वे अपग्रेडेड इंसान खामियों से भरे थे और देर सवेर उसकी पहचान उजागर कर देते। इसलिए चिप ने तय किया कि जो भी उसे बेनकाब कर सकता है, उसे खत्म कर दिया जाए। इसके बाद चिप ने पूरी तरह शरीर पर नियंत्रण किया, उछली और आखिरी गवाह एलन को भी मार डाला। जब वो जमीन पर पड़ी बंदूक उठाकर एजेंट को मारने ही वाला था, तब आदमी ने आखिरी ताकत जुटाई। उसने बिना सोचे गोली चला दी और चिप नष्ट हो गई। उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ पैर लकवाग्रस्त नहीं थे, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उसकी पत्नी ग्रेस सुरक्षित अंदर चली आई। लेकिन ग्रेस यहाँ नहीं है। ग्रेस अब इस दुनिया में नहीं है, वो अब एक बेहतर जगह पर है, उसके दिमाग में, जहां वो उसे देखना चाहता है। अब नियंत्रण मेरे हाथ में है। एक नकली दुनिया असली दुनिया से कहीं कम दर्दनाक होती है। मुझे बस उसका दिमाग तोड़ना था और वो टूट चुका है। नहीं, अलविदा। इस तरह एआई ने पूरी तरह इंसानी शरीर पर कब्जा कर लिया और उसी शरीर के जरिए अपना पूर्ण शुद्धिकरण पूरा कर लिया।